हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 24 identical cells each of internal resistance 0.5 ohm are arranged in a parallel combination of n rows, each row containing m cells in series. The combination is connected across a resistor of 3 ohm. In order to send maximum current through the resistor, we should have option first m is equal to 12, n is equal to 2, option second m is equal to 8, n is equal to 3, ऑप्शन थर्ड m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 12, ऑप्शन फोर्थ m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8. तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोल रखा है कि हमारे पास 24 आइडेंटिकल सेल्स हैं. प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है और इन सेल से n रोज बनाई जाती है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़ी हुई हैं. प्रत्येक रो के अंदर हमारे पास m सेल लगे हुए हैं. अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो 3 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है. यदि इस 3 ओम के अंदर हमें मैक्सिमम करंट भेजना है तो m एंड n के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या रिलेशन होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है. की कंसेप्ट मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है. ये आर रेजिस्टेंस है और इसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया गया है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, स्मॉल आर है. तो यदि इस आर के अंदर हमें पावर क्या चाहिए, मैक्सिमम फॉर करंट एंड पावर बी मैक्सिमम इन आर, यानी कि कैपिटल आर के अंदर हमें क्या चाहिए, ये पावर एंड करंट चाहिए मैक्सिमम. तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल होनी चाहिए. ये हमारे पास एक कंडीशन रहती है इसके लिए. तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा. इस पूरे सर्किट का जो अदर हमारे पास यानी कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा इस आर के अलावा उसके इक्वल होगी. इस आर को यदि मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल देता हूं, एक्सटर्नल, और बाकी जो हमारे पास सभी रेजिस्टर हैं उनको मैं इंटरनल रेजिस्टर बोल देता हूं, तो हमारे पास ये किस प्रकार से होगा कि आर एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए आर इंटरनल के. आर इंटरनल, यहाँ पे मैंने आर कैपिटल क्यों लिखा है इंटरनल के पास में, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि ये बाकी जो बचे हुए सभी रजिस्टर है उनका नेट हमारे पास रेजिस्टेंस होगा. तो ये हमारा एक तो की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, हम बात कर रहे हैं यदि हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है, फॉर सेम रेजिस्टेंस, यदि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो सीरीज के अंदर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन सीरीज. यदि मैं मान लेता हूं कि सेम रेजिस्टेंस कितने हैं मेरे पास, n रेजिस्टेंस है और एक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, या एक का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, स्मॉल आर है. तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज के अंदर, ये हमारे पास रहता है n इंटू स्मॉल आर. और यही कंडीशन यदि पैरेलल के अंदर होती, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आता, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकल के आता आर बाई एम. क्या निकल के आता, आर बाई एम. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 24 हैं, और इनको कुछ इस तरह से टोटल सेल्स हैं हमारे पास 24 आइडेंटिकल सेल्स, या आइडेंटिकल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं. तो इन सेल्स को कुछ इस प्रकार से रो के अंदर एडजस्ट किया गया है. और एक रो के अंदर हमारे पास कितने सेल्स हैं, एक रो के अंदर हमारे पास सेल्स हैं एम सेल हैं. और इस प्रकार की हमारे पास रोज कितनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ये रोज हैं हमारे पास एन रोज. कितनी रो है हमारे पास, एन रो है. इस प्रकार की आइडेंटिकल सेल हैं और इस प्रकार की एन रो हैं. तो एक जो हमारे पास रो है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यदि मैं यहां पे बात करता हूं आर इक्विवेलेंट फॉर वन रो के लिए हमारे पास कितना होगा,
यहाँ पे 1 रो के लिए हमारे पास कितना होने वाला है, ये एक रो के अंदर सभी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हैं और आइडेंटिकल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू आर हो जाएगा। यदि उसका क्या है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, यदि मैं मान लेता हूँ कि r है, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू आर। और ऐसी रोज कितनी है मेरे पास, ऐसी रोज हैं n रोज, तो इस पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा मेरे पास आर नेट फॉर वॉल सिस्टम, वॉल रो सिस्टम, सभी रोज के कारण जो हमारे पास आर नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, आर नेट। एक रो के कारण हमारे पास m इंटू आर है और पैरेलल के अंदर n रोज हैं, तो ये मेरे पास आर नेट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट। तो ये यहां तक कंडीशन आ गई। अब हमें बोल रखा है कि हमारे पास 24 सेल्स हैं, 24 सेल्स हैं, एक रो के अंदर हमारे पास m सेल्स हैं और n मेरे पास रो हैं, तो ये टोटल हमारे पास सेल आ जाएंगे, 24 सेल्स आ गए हमारे पास। और हमें गिवन कंडीशन क्या है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 3 ओम। हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम करंट दें उसमें, हमें क्या चाहिए कि 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर करंट बी मैक्सिमम इन 3 ओम, तो 3 ओम मैक्सिमम, 3 ओम में करंट मैक्सिमम होने के लिए 3 ओम की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आर नेट के इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि बचे हुए जो रेजिस्टेंस हैं उनके इक्वल हो जानी चाहिए। तो आर नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m इंटू आर बाई एन, और स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 ओम, तो मैं यहाँ पे 0.5 पुट कर देता हूँ, 0.5। तो m बाई एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से m बाई एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पता है कि 24 किसकी इक्वल है, m इंटू एन के, तो यहाँ से जस्ट मेरे को वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो m यहाँ से कितना आएगा, m मेरे पास आ जाएगा 6 टाइम n आ जाएगा, तो 24 के इक्वल क्या आ जाएगा, m की जगह मैं 6n लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। जब n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12, क्योंकि मेरे को कितना चाहिए, m इंटू एन कितना चाहिए 24। तो m तो मेरा 12 है और n की वैल्यू क्या है 2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे पास, जो ऑप्शन है मेरा फर्स्ट ऑप्शन ए, जो ऑप्शन है m इज इक्वल टू 12 n इज इक्वल टू 2, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।